हेलो बच्चों, आज का बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो अंडवाहिनी है। ये फर्स्ट 11th या फर्स्ट ईयर और 12th के एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं अंडवाहिनी के बारे में। देखिए, अंडवाहिनी को इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के नाम से जानते हैं और यह मादा जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, और इसे देखिए अंडवाहिनी तो मैंने बता ही दिया है, इसे डिंब वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। अब बात कर लेते हैं इसके कितने भाग होते हैं। तो देखिए इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग संकीर्ण पथ होता है, इसे इंग्लिश में इस्थेमस के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग तुम्बिका होता है, जिसे इंग्लिश में एम्पला के नाम से जानते हैं। और तीसरा भाग इसका कीपक होता है, इसे इंग्लिश में इनफंडिबिलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इन पार्टों को अब चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र मादा जनन तंत्र का है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो सी आकार का जो आकार बना हुआ है, जो भैंसी के सींगवा जैसी है, भैंसी जैसे सींग नहीं होती वैसे आकार बना हुआ है। तो ये जो सींग जैसी आकार बना है, इसी भाग को हम लोग फिलोपियन नलिका या फिलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला भाग होता है, जिसे हम लोग संकीर्ण के नाम से जानते हैं, वो इस वाले भाग को बोलते हैं। इस वाले भाग को हम बोलते हैं संकीर्ण। ठीक है, और दूसरा भाग जो है यहाँ से लेकर इस वाले भाग तक होता है, वो होता है तुम्बिका, जो सर्वाधिक बड़ा होता है। और तीसरा भाग होता है कीपक, जो झालरनुमा संरचना होती है। ठीक है, जिस पर अंडाशय सुरक्षित होता है। ठीक है, जिस पर अंडाशय सुरक्षित होता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग संकीर्ण, जो मैंने आपको ये बताया है चित्र के माध्यम से, यहाँ पर होता है। इसी से होकर शुक्राणु आगे बढ़ता है और पहुंचता है तुम्बिका में। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो पूरा तुम्बिका है। और तीसरा भाग जो है ये कीपक है, जो झालरनुमा संरचना है, जिस पर अंडाशय सुरक्षित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये अंडाशय का चित्र है। ये अंडाशय है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, जो इन स्नायु के माध्यम से गर्भाशय से जुड़े होते हैं। जो ये संरचना आप देख रहे हैं, ये गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय है, जहां पर गर्भधारण या जहां पर शिशु का निर्माण होता है, वो यही स्थान है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन तीनों के कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या इनका हिस्सा होता है मादा जनन तंत्र में। देखिए, संकीर्ण पथ का जो काम होता है वो होता है शुक्राणु को तुम्बिका तक पहुंचाना। जब योनि के माध्यम से शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं, तो इसी संकीर्ण वाले भाग से जो शुक्राणु है वो तुम्बिका में पहुंचते हैं। ठीक है, तुम्बिका में शुक्राणु जो है अंडाशय से, अंडाणु से मिलता है। ठीक है, तुम्बिका में जो शुक्राणु है वो अंडाणु से मिलता है, और अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए बताया गया है कि तुम्बिका में क्या होता है? निषेचन होता है। इसे अंतःरोपण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब निषेचन तो आप जान गए होंगे कि निषेचन क्या होता है। शुक्राणु जो नर युग्मक होता है और अंडाणु जो मादा युग्मक होता है, जब दोनों आपस में आकर तुम्बिका में मिलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और इसी निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात भ्रूण बनने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा भाग है कीपक, इसे झालर या इसकी जो संरचना होती है, मूड़ी संरचना होती है, इसे झालर, जो मूड़ी संरचना को इसको झालर बोला गया है। और इस पे क्या होता है, इसका काम क्या होता है? इसका कार्य होता है अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करना। इसका कार्य क्या होता है? अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करना। अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करना। अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करना, ये कार्य किसका होता है? तो कीपक का होता है। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी का जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने इतने में समझा दिया है आपको। इससे ज़्यादा पेपर में लिखना भी नहीं है। अगर अंडवाहिनी पूछा जाता है तो आप इसके माध्यम से आप अगर इतनी चीज़ें लिख देते हैं तो आपका पर्याप्त आंसर होगा। ठीक है, आपको पूरे नंबर भी इसके मिलेंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक होंगे बायो के, हम आपको लेकर आएंगे। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो ये 12th है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इसलिए आप लोग इस पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद।